तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आज आपके बीच में फिर हम उपस्थित हुए हैं। कुछ नई जानकारी, कुछ नई अपडेट और कुछ चीज़ों पे आज विशेष चर्चा। जैसे कि देखा जाए कहीं ना कहीं सहारा इंडिया को लेकर के, सहारा इंडिया देखा जाए जो आवेदन जिला मजिस्ट्रेट के वहाँ हो रहे हैं वर्ष 2019 के तहत या PID एक्ट 2016 के तहत, इससे घबराई सहारा। CRC की अपील कि कोई कलेक्टर के वहाँ या FIR न दर्ज कराएं, इससे घबरा गई सहारा। उन्होंने एक ही चीज़ कही कि CRC में वो करे क्योंकि कारण है सहारा इंडिया के कई, चाहे वो रीजनल मैनेजर हो चाहे जोनल मैनेजर हो, बहुत सारे ब्रांच मैनेजर जेल जा चुके हैं और अभी जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। अब एक क्रम शुरू हो गया है, ठगों का सर्वनाश भी सुनिश्चित होगा और पीड़ितों का भुगतान भी। दूसरी आज हम खबर पे जो चर्चा आपसे करेंगे, सन 2023 में 9 राज्यों में होंगे चुनाव और यहाँ अपने संगठन को भी मजबूत करना है और सरकार को संगठन की ताकत को भी दिखाना है। तीसरी खबर पे जो है, मुरैना में जिला अधिकारी के आदेश पे खुला विंडो। चौथी खबर है, सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का मतलब क्या है, आज इस पे भी चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, पहले क्रम में आते हैं। सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के लोग एक ही अपील कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर घबरा गए हैं कि CRC में शिकायत करो, आवेदन करो, लेकिन वर्ष 2019 यानी PID एक्ट 2016 के तहत आप जो है जिला मजिस्ट्रेट या थाने में किसी प्रकार का कोई आवेदन ना करें। तो सहारा इस चीज़ को लेकर घबरा गई है, क्योंकि अब सहारा मैनेजमेंट की खैर नहीं है। चाहे जो भी किसी भेष में ठग हो, अब वो बचने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, मैं उन राज्यों की चर्चा करूंगा जहां पे आगामी सन 2023 में इसी में चुनाव होने हैं। वो 9 राज्य कौन से हैं जहां चुनाव होने हैं? त्रिपुरा पहला राज्य है, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान। ये 9 ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनाव होने हैं। यहाँ सारे लोग कमर कस लो और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो समय वक्त आ गया है और एक ही नारा रहेगा, पहले भुगतान फिर मतदान। अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। कहीं ना कहीं आपके आंदोलन से सन 2023 में जो 23 मार्च सन 2023 को जो आपका दिल्ली में आंदोलन हुआ था, घबराई केंद्र सरकार। और घबराने के बाद में कहते हैं, जब डरा हुआ व्यक्ति हो या घबराया हुआ व्यक्ति हो, कुछ उल्टे सीधे निर्णय ले सकता है और जब उल्टे सीधे निर्णय लेगा तो उसका परिणाम भी उसके जो परिणाम आएंगे, एक्शन का जो रिएक्शन होगा, वो भी बहुत बुरा होगा। जनता जनार्दन है, जनता के दर्द को अगर नहीं देख रहे कोई सरकार हो, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की सरकारें हों, अगर जनता के दर्द को नहीं देख रहे हो, जनता की परेशानी को नहीं समझ रहे। देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता हैं। इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं में 5 लाख प्लस अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या के लिए देखा जाए मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों की स्थिति परिस्थिति इतनी बुरी है, डेली कहीं ना कहीं नई अपडेट मिलती है। आज फला जगह पे जो कार्यकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज हुई। कल एक न्यूज़ आ रही थी कि सहारा इंडिया के कार्यकर्ता को निवेशक द्वारा लाठियों से पीटा जा रहा था। और इस स्थिति में आज की डेट में मैं उन अंधभक्तों से भी कहूँगा, उसको देखना चाहिए, वीडियो है मेरे पास, उसे देखना चाहिए। अंधभक्ति छोड़ दो कंपनी की। इन पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए प्रयास करो। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 ही ऐसा है जो भुगतान करा सकता है। एक चीज़ और जान लीजिएगा, वर्ष के तहत चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो आपका झारखंड हो, कहीं हो, हर जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह वर्ष 2019
की चर्चा हो रही है। इसकी चर्चा ही नहीं बल्कि इस पर कार्रवाई धीरे धीरे शुरू हो गई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 के तहत FIR दर्ज हो जाएगी, क्योंकि विधिक रिया के साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। मंडलायुक्त मैडम से बात करने के बाद में उन्होंने क्लियर किया है कि प्रोसेस में मामला है, अभी कुछ चीज़ें हैं जो वो सही की जा रही है, उसके बाद में वर्ष के तहत भी FIR होना और आप लोगों के भुगतान का प्रावधान भी सुनिश्चित होगा। इसमें प्रावधान है, उसी के आधार से 180 कार्य दिवस में आपका भुगतान भी सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों देखा जाए कि इन 9 राज्यों में जो चुनाव हैं, हम जानते हैं सरकार ऐसे वैसे कोई कदम नहीं उठाएगी। अगर उठाएगी तो उसके दुष्परिणाम, क्योंकि ये चुनाव जो हैं, जो इन राज्यों में चुनाव हैं, ये सेमीफाइनल होगा सन 2024 का। जो MP का चुनाव होना है, सांसद का चुनाव होना है। अगर ऐसा कोई सरकार कदम उठाती है तो इसके दुष्परिणाम सत्ता पक्ष को भोगने पड़ेंगे। जनता जनार्दन है, 42 करोड़ पीड़ित जमा करता सरकार के खिलाफ चले जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जनता जनार्दन जाग गई है और समझ गई है सरकार की और इन ठगों की नीतियां समझ गई है। इसीलिए अब भरोसा नहीं, जब तक आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट ना हो जाए तब तक भरोसा मत करिएगा। अब हम आज थोड़ा सत्याग्रह पे बात आखिर सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना। इसकी शुरुआत भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण से की थी और उन्होंने इसके मतलब भी समझाए थे। सत्याग्रह का मूल जो मतलब होता है कि सत्य का हम आग्रह करते हैं सामने वाले से, वो हमारी सुनेगा कि नहीं वो तो खैर अलग बात है। सभी प्रकार के त्याग और कष्टों को झेलते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना, सामने वाले को बिना चोट पहुंचाए इसके मतलब उनके मन में न्याय की भावना जागृत करना, ये सत्याग्रह का मतलब होता है। न्याय की भावना, सामने वाले को बगैर चोट पहुंचाए न्याय की भावना जागृत करना, ये होता है सत्याग्रह का मतलब। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार सत्य और अहिंसा से पैदा होता है एक बल, एक ताकत, एक शक्ति। सत्य और अहिंसा से एक ताकत और एक शक्ति पैदा होती है, बल पैदा होता है, जो उस बल से, उस शक्ति से बड़ी सी बड़ी जंग जीती जा सकती है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा था। अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह एक बार नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक विचारधारा की, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, अहिंसक विचारधारा की असली ताकत के साथ अंग्रेजों के साथ लड़े और लड़े ही नहीं बल्कि उस जंग को जीता और अंग्रेजों को देश से निकाल के बाहर कर दिया। तो दोस्तों एक चीज़ तो तय है, हमारा लोगों का जो आंदोलन है वो सत्याग्रह है। सत्य का आग्रह कर रहे हैं सरकार से, कुछ और नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ें मांग रहे हैं। जो सरकार ने कानून बनाया वर्ष 2019, यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, सरकार ने कानून बनाया। उस समय सरकार क्या उद्देश्य था वो सरकार जाने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तस्वीर साफ होती हैं कि हो सकता है कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को परेशान करने के लिए इस एक्ट के तहत उन्हें आजीवन कारावास या जेल पहुंचाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। किस भावना से बनाया गया था, इसकी अनुपालना क्यों नहीं सुनिश्चित हो सकी? अब अनुपालना सुनिश्चित भी हो गई है तो इस पे तीव्र गति से काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि हर कंपनी, चाहे सहारा इंडिया हो, चाहे PSL इंडिया हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे कल्पवट हो, चाहे कल्पवर्षा हो, चाहे आपका राधा माधव हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे साई प्रकाश हो, चाहे साई प्रसाद हो, चाहे श्री राम हो, चाहे अन्य कोई ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जो भी जितनी भी हिंदुस्तान में ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आपेश्वर, खोतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जैसे देख लिया जाए ट्रिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमुना आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह से भिन्न भिन्न बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब पे यह कानून लागू होता है और सब में इस कानून के तहत हर पीड़ित जमाकर्ता का 2 से 3 गुना भुगतान का प्रावधान है। तो दोस्तों हमें विश्वास है, भरोसा है
25 तारीख हम लोगों की परीक्षा की घड़ी होगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है 1% भी। हम लोग शुरू से, जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर चुनौतियाँ आती रही। हम कहते हैं ना, ये एक समस्या है, समस्या आएगी ये तय है, लेकिन समाधान साथ लाएगी ये तय है। आवेदन जो आप कर रहे हो, आपका आवेदन जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, और इन्हीं कानून जो हमारा वर्ष 2019 है या PID एक्ट है जो राज्य का कानून है, हर राज्य में इसी कानून के तहत आपके आवेदन लिए जाएंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी, और हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान करने के अलावा चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, भुगतान सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों, डरना नहीं, घबराना नहीं, हिम्मत के साथ हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये एक ऐसा हथियार है, जब इतने क्रूर और निर्दयी अंग्रेजों को झुकना पड़ा था, तो ये जो राजनेता हैं इन्हें भी झुकना पड़ेगा। हम कोई इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं, लीगल मांग कर रहे हैं, जो और फिर किस अदर्स कहीं अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के बनाए हुए कानून की अनुपालना सुनिश्चित करवाने की बात कर रहे हैं, और उसी के तहत हर पीड़ित जमाकर्ता की भुगतान की बात कर रहे हैं। बहुत सारी और जानकारी है कि बहुत सारी कंपनियों का पैसा ऑलरेडी सन 2016, 12, 14 से लेकर के, चाहे वो सेबी हो, चाहे लिक्विडेटर हो, चाहे कोई कमेटी हो या कलेक्टर हो, बहुत सारे ऐसे कलेक्टर हैं जिनके पास कई कंपनियों की प्रॉपर्टी फ्रीज किया था, सेल आउट किया था, वो पैसा आज उनके पास है, लेकिन लेने के लिए लोग आवेदन ही नहीं कर रहे थे। कई ऐसी जगह गए, कलेक्टर ने कहा हाँ इस कंपनी का तो पैसा हमारे पास है, लेकिन कोई आवेदन ही नहीं कर रहा है, लेने वाले तो चाहिए। तो ये भी अब आवेदन होने लगे हैं, उनका भी पैसा मिलेगा। जहाँ भी जानकारी नहीं थी, जानकारी हो जाएगी। ये बहुत सारा पैसा आज राज्य की या केंद्र की सरकार या इनकी अथॉरिटी के पास है, जिसका बहुत ठीक ठाक ब्याज, इंटरेस्ट, यानी जो पैसा जमा है, लगभग देखा जाए बैंक के हिसाब से भी 12 से लेकर अब तक लगभग 2 गुना इंटरेस्ट हो रहा है। तो देखना है दोस्तों, 2 से 3 गुना की जो बात करते हैं, बीज ब्याज हर्जाने खर्चाने के समेत, इसी कानून के तहत सरकार भुगतान करेगी, और करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जो भुगतान नहीं करेगा वो अब पीड़ित जमाकर्ता जो 42 करोड़, हमारा तो अपना नहीं बल्कि सर्वे कहता है सरकार का कि हिंदुस्तान में हर तीसरा व्यक्ति इन ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या ठगों द्वारा पीड़ित है, और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जानकारी देंगे, जहाँ पे करीब 30-35 कंपनियों का एक न्यूज़ है। 30-35 कंपनियों की जो है जांच कहीं ना कहीं ED से लेकर के अन्य अथॉरिटी, CBI और कई अथॉरिटी इन्वॉल्व होने जा रही हैं, और ये भी झारखंड से है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। ये 500 करोड़ प्लस का मामला है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।